आइए दोस्तों, बीपी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, आज जो मैं आपको फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको ये बिल्कुल बदल देंगे। बात समझना। हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूछा था कि डमी सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया मेरे भाई, डमी सब्जेक्ट क्या होते हैं। आइए हम आज इट और देयर को भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अधिकांश आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा। यह फैक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कम से कम हजार सेंटेंस आप केवल इनका ही प्रयोग करके आप बना सकते हो। 1000 सेंटेंस। बात समझना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। अच्छा, इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, लेकिन इट और देयर को भी हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, जो कि मैंने आपको बताया था, डमी सब्जेक्ट। आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज, आपको प्रयोग में खूब बता देगा। हाँ, आइए हम बताते हैं यूज ऑफ इट और देयर का प्रयोग कैसे करते हैं। इट का प्रयोग कहां होता है, देयर का प्रयोग कहां होता है, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा इनको हम कहते क्या है। इनको क्या कहते हैं? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है, इसका अर्थ होता है अर्थहीन। क्या होता है? अर्थहीन। क्या होता है? अर्थहीन कर्ता ना। अर्थहीन कर्ता के रूप में हम जब भी किसी सेंटेंस में देखते हैं, इट और देयर को देखते हैं। बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे अगर पूछता है इट और देयर क्या है, तो आप नॉर्मली से आप बता सकते हो ये हमारे डमी सब्जेक्ट है। डमी का तात्पर्य होता है अर्थहीन। सेंटेंस में इसका कोई अर्थ नहीं होता है। सीधी सी बात है, इसका कोई मेरे भाई अर्थ नहीं होता है। डमी सब्जेक्ट इसीलिए इनको कहा जाता है। देखिए, जैसे इट का प्रयोग कहां करते हैं? नॉर्मली इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं से निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। अब जैसे आपसे मैं अगर कोई चीज पूछूं, कोई सेंटेंस पूछूं, आप ये सेंटेंस मेरा है, इसका कोई अर्थ होता नहीं है। डमी शब्द क्या अर्थ ही होता है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, आज ठंड है। क्या है? ठंड है। तो अब क्या बनाएंगे? आज ठंड है, तो आज का मतलब टुडे कर दोगे, है ना। टुडे ठंड कर दो, और इज कोल्ड, तो सेंटेंस ऐसे ही हो जाएगा। गलत होगा मेरे भाई, ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा? रॉन्ग होगा। ध्यान रखिएगा, इट का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि आज ठंड है, तो आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? निर्जीव है, तो क्या करेंगे? इट इज कोल्ड टुडे। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम जब कहें आज रविवार है, बात समझना, आज रविवार है, तो आज रविवार है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज संडे। इट इज संडे टुडे। इट इज संडे टुडे। ऐसे ढेर सारे सेंटेंस होते हैं जो आपको हर एक उसमें सेंटेंस में देखने मिलता है। चलो भाई, मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया। अब ये क्या है हमारा? इट का प्रयोग क्यों कैसे हुआ? किसके रूप में? ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किसके? सब्जेक्ट, उद्देश्य के रूप में हुआ है।
और ध्यान रखिएगा जो वर्ब के बाद शेष होता है इसको किसकी श्रेणी में रखते हैं? प्रेडिकेट। क्या रखते हैं? प्रेडिकेट। इट क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। वर्ब के बाद, वर्ब से लेकर के सेंटेंस में जितना भी सब कुछ होता है सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। अभी मैं वीडियो में आपको केवल सब्जेक्ट के ही रूप में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रेडिकेट में आपको सीरियल से मैं आपको पढ़ाता हूं, पर डे वीडियो अपलोड करता हूं, उसको आप सीरियल से देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शायद आपने किसी की वीडियो में नहीं देखा होगा। इट और देयर को भी डमी सब्जेक्ट बोलते हैं और डमी सब्जेक्ट का तात्पर्य होता है अर्थहीन। इसका कोई अर्थ नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट वर्ब से लेकर के यहां तक ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट नॉर्मली सी बात है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देयर का प्रयोग कहां करते हैं? बात समझना और इस वीडियो को गौर से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, हम वीडियो पर डे अपलोड कर रहा हूं, हम जो है बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं और वीडियो पर डे में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उसका प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो में कमेंट कर देते हो वेरी नाइस सर, वेरी वेरी नाइस सर, लेकिन उसको देखते नहीं हो। मैं कह रहा हूं नाइस तब होगा जब उसको आप बात करोगे। कमेंट करने से कुछ नहीं होता, उसको बात करो, अपने दिमाग में उस चीज को समझो। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिए कि सर हमें ये सेंटेंस या ये वर्ड या ये सेंटेंस मेरे को समझ नहीं आया है, तो मैं उसको आपको वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बता दूंगा, अवगत करा दूंगा। आइए देयर का यूज हम कैसे करते हैं? किसका? देयर का। पहली बात ध्यान रखिएगा, जो देयर होता है देयर सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। किसके? देयर का प्रयोग होता है, देयर को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अच्छा सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग कहां करेंगे? मैं आपको बता दूं एक सबसे अच्छी मोटी पहचान, कम से कम 1000 वाक्य, कम से कम 1000 वाक्य देयर से ही बन जाएंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपने मन से बता रहा हूं, देयर जितने भी आपको आवारा वाक्य दिखाई दे सभी को देयर से जोड़ दो। एक फैक्ट है, इसको पहचान में जानिए, जहां पर किसी का होना या ना होना, क्या ना होना पाया जाए, है ना, होना या ना होना पाया जाए, तो वहां पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। देयर का दसियों हजार सेंटेंस हम देयर के प्रयोग से कर सकते हैं। ये जितने भी आवारा हैं, आपको ये ना मालूम पड़े इसमें एक्शन क्या हो रहा है, सभी को देयर से जोड़ दो आप। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जहां पर किसी का होना या ना होना पाया जाता है वहां पर मेरे भाई देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस जैसे बोल दे, हम बोले आपको एक शेर था, लोग पूछ देते हैं एक शेर था, सेंटेंस क्या बनेगा बताओ? आपको वहां पर किसी का, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कोई चीज हो, होना या ना होना पाया जाए तो वहां पर देयर का ही आप प्रयोग करना। किसका? देयर का ही प्रयोग
करना, आपका 90% सेंटेंस राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं एक शेर था, ये आपको अवगत हो गया, हाँ वहां एक शेर था, वहां पर होना पाया गया ना, तो एक शेर था, ये हमारा आवारा सेंटेंस है। एक्शन क्या हो रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं देयर वाज ए लाइन। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। जैसे मैं कहूं जंगल में एक लोमड़ी थी, जंगल में एक लोमड़ी थी। अब बात समझना, जंगल में एक लोमड़ी थी, तो सबसे पहले स्थान वर्ण दिया जाए और वहां उसके बाद में मैं वर्ण, तो इसको देयर से, हम कहे एक लोमड़ी थी तो भी देयर से बनेगा, और जगह जंगल में एक लोमड़ी थी तो हमारा ये भी देयर से बनेगा। जंगल में एक लोमड़ी थी तो क्या होगा, देयर वाज ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट। बात समझना, इस चीज को आपको बहुत गौर से देखना है। क्या हो गया, देयर वाज ए फॉक्स इन द फॉरेस्ट। अच्छा, फॉक्स का अगर मेरी फेमिनिन जेंडर क्या होगा, इसको हमें आप अवश्य बताइएगा, फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होगा। अगर आपने मेरी वीडियो कायदे से देखा है तो आपको 100% आपको पता हो जाएगा कि फेमिनिन और फॉक्स का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। इसके साथ में जैसे अगर कोई आप सेंटेंस पूछे, लोग पूछते हैं एक वर्ष में, एक सप्ताह में कर लो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। बात समझना, 7 दिन होते हैं ना। अब किसी चीज का आपको होना या ना होना पाया गया है ना, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको किसका प्रयोग करोगे, आवारा सेंटेंस को जैसी जोड़ दो, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, बस बन गया। नॉर्मली से होता है, अगर आपने इसको गौर से देखा तो दसियों हजार सेंटेंस आप देयर का ही प्रयोग करके आप आराम से बना सकते हो। बहुत नॉर्मली बहुत अच्छे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए जब भी आप स्टोरी बनाते हो, स्पीकिंग कोर्स करते हो या कहीं पर भी करते, कुछ भी करते हो, तो ये सेंटेंस नॉर्मली से आपको यूज में आ जाते हैं। जैसे मैं पूछूं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। बात सोचना, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, कितने दिन, यहां से पहले उठाओ, क्यों कैसा है, प्रश्न सूचक सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो कितने दिन को हम क्या करें, गिनेंगे ना, तो गिनने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ मेनी। अब दिन, डेज आर, है ना। अब फिर देयर इन 1 ईयर, बस बन गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपली से आप इस चीज को समझ लोगे। बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। इसमें देर का होगा, इट का होगा, नॉर्मली से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भाई। इसको आपने मेरी वीडियो गौर से देखा तो मैं तो यकीन कहता हूं कि आप शायद इसे सारी लाइफ आप भूल नहीं पाओगे। लोग पूछते हैं एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, जो लोग स्पीकिंग कोर्स करते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, वो अपने आप कह देते हैं, उन्हें रटाया जाता है। लेकिन इसके माध्यम से आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसको रटिए नहीं, केवल अपने दिमाग में सोचो।
दिमाग पर प्रेशर दो, इसमें इट का प्रयोग होगा या देयर का प्रयोग होगा। लोग पूछते हैं इस कमरे में 2 पंखे हैं, इस कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इस बाग में कितने पेड़ हैं, कुएं में कितना पानी है, जंगल में कुआं था, है ना, घर में एक चोर है, आकाश में कितने तारे हैं। तो ऐसे हमारा सेंटेंस को बिल्कुल आप देर से ही जोड़ते रहो, बहुत ईजी है। जहां पर किसी का होना या ना होना पाया जाए समझ लो वहां पर देर का ही प्रयोग हुआ। बहुत मोटिव, ये आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। मैं आपको सामने अपने एक्सपीरियंस प्रस्तुत कर रहा हूं। फाइल लो, जितना ले पाओ ले लो, न वरना ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात समझना, पहली बार ध्यान रखना, किसी बंदे से मेरी वीडियो देखने के बाद मेरे भाई किसी से पूछेगा कि डमी सब्जेक्ट कौन होती है, नहीं बता पाएगा। हर एक बुक्स में नहीं दी जाती है। जो भी मैं आपको बताता हूं, कई बुक्सों का अध्ययन करने के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे मेरे गरीब दूर दराज स्थित लोग जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनको कुछ बेनिफिट हो, वो कुछ आगे बढ़े, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो। आप पढ़ लिख जाओगे तभी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। उसी के लिए मैं सब कुछ प्रयत्न कर रहा हूं। आपके लिए जो भी मैं वर्क कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहा हूं, अपने नागरिकों के लिए कर रहा हूं। बात ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको गौर से देखिए और पर डे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार के इंटरेस्टफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। ऑलवेज बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो का आनंद लेते रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।